हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सचिता एजुकेशन हब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 11th का 4th चैप्टर, डेट इज़ केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। पहले नेम को ही समझ लेते हैं। केमिकल बॉन्डिंग यानी एटम्स, आयंस जब एक साथ मिलेंगे तो उनके बीच जो बॉन्डिंग होगी, वो आपस में बाइंड होंगे, उसी को हम क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्डिंग। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर मीन्स हम उनको स्ट्रक्चर फॉर्म में भी पढ़ेंगे कि उनके स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं। तो फर्स्ट डेफिनेशन है केमिकल बॉन्ड, फोर्स विच बाइंड एटम और आयंस टुगेदर इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। वो फोर्स जिसमें हमारे एटम्स और आयंस आपस में कंबाइन होते हैं, बाइंड हो जाएं, उसको हम क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड। हमारे ये 2 टाइप्स के बॉन्ड होते हैं। फर्स्ट है आयनिक बॉन्ड और सेकंड है कोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या होता है? आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब होता है कि आयनिक बॉन्ड वो होते हैं जहाँ पर एक तो देने का काम करेगा और दूसरा सिर्फ लेने का काम करेगा। अब नॉर्मली बात करें तो एक देने का काम कर रहा है और एक लेने का काम कर रहा है, क्या वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा? नहीं होगा। तो वो हमारा होता है आयनिक बॉन्ड। और कोवैलेंट बॉन्ड में अगर हमसे पूछा जाए कि इन दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन है, तो कोवैलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि ये म्यूचुअल शेयरिंग करता है। इनके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। अ केमिकल बॉन्ड फॉर्म्स बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन इलेक्ट्रॉन टू अनदर एटम, वन एटम टू अनदर एटम इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। वो एक केमिकल बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र किया जाए एक एटम से दूसरे एटम तक, उसको हम क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड। वो एटम्स जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, पॉजिटिव चार्ज आता है उसके ऊपर, और वो एटम जो गेन करता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 अपोजिटली चार्ज आयंस आर कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हमेशा किस में होती है? जिसके दो जो आयंस के चार्ज हैं वो अपोजिट हों। जैसे अब यहाँ पे देखो, Na और Cl क्यों कंबाइन हो पाता है? क्योंकि हमें पता है Na पॉजिटिव की फॉर्म में अवेलेबल है और Cl नेगेटिव के में, तो ये कंबाइन होकर NaCl बना लेता है। तो यानी अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर। कंडीशंस क्या क्या हैं कि आयनिक बॉन्ड बनते कब कब हैं? द बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। जो बॉन्ड है वो किसके बीच में बनते हैं? मेटल और नॉन मेटल। या फिर कंडीशन है लूज इलेक्ट्रॉन प्लस गेन इलेक्ट्रॉन। उसकी आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। नॉन मेटल्स का इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ज़्यादा होना चाहिए। इलेक्ट्रोवैलेंसी हमें पता ही है, ये आप चार्ट देख लेना, इजी है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम में तो हमारे ये फिक्स्ड हैं कि 1, 2, 3 वैलेंसीज इतनी ही रहती हैं। बट जो हमारे ग्रुप 3 हैं उससे लेकर ग्रुप 12 तक के डी ब्लॉक्स होते हैं, उनकी जो वैलेंसी होती हैं वो अलग अलग। अब हमारे लेटेस्ट एनर्जी क्या है? वो एनर्जी जो इंथैल्पी को चेंज कर दे। When 1 mole of ionic solid is converted into gaseous NMB, एक सॉलिड का जो 1 मोल में है वो कन्वर्ट हो जाएगा गैशियस में, तो वो हमारी लेटिस एनर्जी कहलाती। सिग्निफिकेंस की बात करें तो आयनिक बॉन्ड में इसकी स्ट्रेंथ कितनी? भाई ग्रेटर द लेटिस एनर्जी ग्रेटर द आयनिक बॉन्ड। जितना लेटिस एनर्जी ज़्यादा होगी उतनी आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगी। स्टेबिलिटी की बात करें हम, ग्रेटर इज द लेटिस एंथैल्पी ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी। जितनी लेटिस एंथैल्पी ज़्यादा उतनी उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा। ऐसे ही हार्डनेस की बात करें तो ग्रेटर इज हार्डनेस ग्रेटर इज लेटेस्ट एनर्जी। हार्डनेस ज़्यादा तो उसकी लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा। आयनिक सॉलिड्स हार्ड होते हैं बट ब्रिटल हैं। कोवैलेंट बॉन्ड की बात करें, अब आयनिक बॉन्ड क्लियर हो गया। अब यहाँ फर्स्ट सेकेंड पॉइंट आता है हमारा कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड बनता कैसे है? जहाँ पर म्यूचुअल शेयरिंग हो। क्या हो? म्यूचुअल शेयरिंग हो। 2 एटम्स के बीच में जब म्यूचुअल शेयरिंग होती है तो वो कहलाता है कोवैलेंट बॉन्ड। इसमें फर्स्ट थ्योरी हमारी आती है, इसमें हम थ्योरीज पढ़ेंगे जिसके बिहाफ पर स्ट्रक्चर्स फाइनल कैसे हुए हमें ये पता चलता है। जैसे लुईस ऑक्टेट थ्योरी, वेस्पर थ्योरी, VBT, MOT, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये थ्योरीज हम इसके अंदर पढ़ेंगे जिसमें क्लियर होगा कि एक्चुअल में हमारे स्ट्रक्चर्स बने कैसे हैं। तो फर्स्ट आता है लुईस ऑक्टेट थ्योरी। ये है क्या? ऑक्टेट से पता चल रहा है, यानी ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, यानी वैलेंस शेल में कितने होने चाहिए? टोटल 8 होने चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल एटम लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स आइदर टू कंप्लीट इट ऑक्टेट, यानी या तो वो लूज करेगा या फिर गेन करेगा। किस लिए? अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, और इट्स डुप्लेट, और अपने डुप्लेट को पूरे करने के लिए। जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, ये सारे हमारे क्या हैं? ऑक्टेट की फॉर्म में अवेलेबल हैं।
अब लुईस डॉट स्ट्रक्चर होता क्या है? स्ट्रक्चर हमारे बनते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वही ऑक्टेट और डुप्लेट रूल रहता है। ऑक्टेट रूल सेंट्रल एटम के लिए निगलेक्ट है। रूल्स की बात करें कि सेंट्रल एटम हम चूज़ कैसे करते हैं, तो एटम्स हैविंग लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए, साइज बड़ा होना चाहिए, एटॉमिक नंबर ज़्यादा होना चाहिए। एच और एफ कभी भी सेंट्रल एटम नहीं बनाते। ये जितने भी हैं ओ एस एन पी सी एस आई सी एल, ये सब हमारे क्या हैं? सेंट्रल एटम में हैं। ऑक्टेट ऑफ कॉर्नर एटम मस्ट बी कंप्लीट, कॉर्नर एटम का जो ऑक्टेट है वो हमेशा कंप्लीट होना चाहिए। सेंट्रल एटम जो है वो 8 या 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कैरी कर सकता है। सेंट्रल एटम हमारा मैक्सिमम कोवेलेंसिस में रहना पसंद करता है। जैसे कोवेलेंसिस की बात करें तो ऑक्सीजन की 2 होती है, बट वो 1 में भी एग्जिस्ट कर सकता है। सल्फर की 6 होती है, वो 2 और 4 में भी कर सकता है। इसी तरीके से हमारे ये बाकी नेम्स हैं। आगे आता है फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स। जो आयनिक बॉन्ड है वो कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये हमारी क्या है? वो अमाउंट हमें ज़रूरत हो जिसमें इलेक्ट्रॉन को हमने लूज करना है आउटर मोस्ट शेल से, तो हम उसे क्या कहेंगे? आयनाइजेशन एंथैल्पी। इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड एटम इन गैसियस फेज सो एज टू कन्वर्ट इट टू गैसियस पॉजिटिव आयन, कि वो किस में कन्वर्ट हो जाए? पॉजिटिव आयन। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी जो सोडियम की होती है वो लेस होती है एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम। क्यों? क्योंकि Na जब हम इसको हीट देंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा Na+ में और इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। स्टेबल कंडीशन में आ गया क्योंकि हमें पता है Na+ ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, इसलिए इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो गई? कम। दूसरी तरफ मैग्नीशियम, हमें पता है इसका एटॉमिक नंबर 12 यानी 282। जब हमने इसको हीट दी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए तो इसके पास आ गया Mg+, यानी अब शेल में इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन बच गया है, तो वो अनस्टेबल हो गया क्योंकि हमें तो स्टेबल करना था, जबकि वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन बच गया है, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए कहा गया है कि जो आयनाइजेशन एंथैल्पी सोडियम की होती है वो एज कंपेयर टू मैग्नीशियम कम होती है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या है? एफिनिटी मतलब लगाव, यानी आपस में लगाव। अब कोई भी एटम, अगर मान लो एक शेल में शेल बनाई मैंने 2, 8, 1, अगर एक तरफ तो 1 है और एक तरफ मैं शेल में कह दूँ कि 7 है, तो अब एक तो वो इजीली निकल जाएगा क्योंकि उस एक को निकाल देने से उसकी बॉन्डिंग क्या हो रही है? स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 8 यानी कंप्लीट ऑक्टेट हो गया। दूसरी तरफ 2, 8, 7 यानी वैलेंस शेल में जब 7 लिए गए तो उसको तो सिर्फ एक चाहिए ना, तो वो 7 क्यों निकालेगा? तो यहाँ पर एफिनिटी पर आता है ये कि उस जो हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसके साथ हमारा कितना लगाव है। तो इट इज़ द एंथैल्पी चेंज टेक्स प्लेस व्हेन एन extra electron is added to an isolated atom in gaseous phase to form gaseous negative ion. Higher is the electron affinity, more is the energy released. जितनी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा उतनी ही एनर्जी हमारी रिलीज होती है, उतनी ही स्टेबिलिटी हमारी बढ़ती है। अब हम इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं? कैलकुलेशंस देख लेते हैं। इन्हीं कैलकुलेशंस के बेस्ड पर हम इन क्वेश्चंस को करते हैं। कैलकुलेशंस कैसे की जाएंगी? टोटल चार्ज लिया जाएगा। टोटल चार्ज कौन सा? यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जितने भी हैं, हर एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को काउंट किया जाएगा, प्लस किया जाएगा नेगेटिव चार्ज को, माइनस किया जाएगा पॉजिटिव चार्ज को। बॉन्ड पेयर का निकालने का मेथड है 2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड्स। नंबर ऑफ बॉन्ड्स को कैलकुलेट कर लो, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। लोन पेयर हमारा निकलेगा टोटल चार्ज माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। क्वेश्चन देख लेते हैं। एग्जाम्पल है ये हमारा O2। O2 मतलब स्टेप 1 देख लो, ड्रॉ सिंगल बॉन्ड। पहले हम क्या करते हैं, इसमें एक सिंपल स्ट्रक्चर बनाते हैं, सिंगल बॉन्ड बनाते हैं देखने के लिए। अब हमने ऑक्सीजन दोनों साइड ले लिए, एक सिंगल बॉन्ड रिप्रेजेंट किया, फर्स्ट और सेकंड लिख दिया, और अब हम इन लोन पेयर्स को डबल बॉन्ड के फॉर्म में यूज़ करते हैं। तो अब स्टेप 2 में क्या है? टोटल चार्ज कितने हुए? 6 इस पे, 6 इस पे, टोटल कितने हो गए? 12। 2 इंटू 6 12। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए? एक ही है, 2 ही हैं बस। 2 इंटू 1 2। तो लोन पेयर कितने होंगे? 12 में से 2 माइनस करो 10। अब यहाँ पे ऑक्सीजन जो 2 है उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसलिए 1 लेयर लोन पेयर
हमारा यूज़ होगा डबल बॉन्ड बनाने के लिए। तो हमारा जो फाइनल स्ट्रक्चर है वो ये बनता है। नोट कर लेते हैं, अगर हमारे पॉजिटिव चार्ज वहाँ पर है तो वो हमेशा सेंटर में इंडिकेट किया जाता है, और अगर नेगेटिव चार्ज हैं तो उसको हमेशा कॉर्नर में रिप्रेजेंट किया जाता है। हम इसके कुछ एग्जांपल देख लेंगे। H2 का सिंपल सा है, H2 मतलब 1 + 1 2, बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर कितने हो गए 2 - 2 0, सिंपल स्ट्रक्चर है ये। तो NH4 का स्ट्रक्चर देख लो। अब यहाँ पे प्लस का है, प्लस में मैंने आपको बताया था कि एक माइनस कर देते हैं, तो 5 टोटल हो गए 5, नाइट्रोजन 1 और हाइड्रोजन 4, टोटल हो गए 5 प्लस 4 × 1 करेंगे माइनस में 1, तो ये हो गया 9 - 1 8, बॉन्ड पेयर कितने हो गए 8, तो यानी लोन पेयर कितने 0, तो हमारा स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल बन जाता है। इसकी नेमिंग हम आगे करेंगे। यहाँ पर इसने जो लुईस थ्योरी है उसने इसकी स्टेप्स जो हमारी शेप्स बनाई गई थी उसके नेम्स नहीं बताए थे, वो हम आगे करेंगे। ये इसकी कुछ कमियां थी लुईस थ्योरी की, तभी हमारी जो आगे वाली थ्योरीज है वो आई हैं। तो आप चैप्टर को देखते रहिएगा, इसमें मैं अलग अलग वीडियोस डालती जाऊंगी और आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फॉर्मल चार्ज, नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मल चार्ज। ये भी लुईस थ्योरी का ही पार्ट है। फॉर्मल चार्ज हम निकालते कैसे हैं, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लेंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ लोन पेयर लेंगे, माइनस कर देंगे हाफ ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं। O3 मॉलिक्यूल्स पर हम कर रहे हैं, लुईस स्ट्रक्चर हमने इसका बना लिया, 1 2 3 की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। अब ये जो हमारा बॉन्ड है डबल बॉन्ड इस साइड भी आ सकता है और इस साइड भी आ सकता है। तो एटम्स को नंबर किया हमने 1 2 और 3 की फॉर्म में नंबर कर दिया। 1 की तरफ अगर हम देखें तो टोटल उसके पास कितने हैं 6, क्योंकि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 6, माइनस में लोन नंबर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ लोन पेयर कितने हैं 1 2 3 4 है, 4 लिख दिया, माइनस में हाफ। अब हमने यहाँ टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स लेने हैं 1 2 3 4, कितने हो गए 4। तो हमारा ये 6 - 4 माइनस में 2, -4 - 2 -6, 6 - 6 आ गया 0। फॉर्मल चार्ज सेकंड पर 0। फॉर्मल चार्ज सेकंड पर देखो 6 - 2 - हाफ ऑफ 6, तो ये आया कैसे, टोटल तो 6 थे, माइनस में इसके ऊपर ये देखो ये 2 है, 2। अब 6 कैसे 1 2 3 4 मतलब 6 ये हो गए और 2, तो हमारे जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने हैं 6, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ गया +1। और ऐसे ही 3 का निकालेंगे तो वो आ जाएगा -1। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, एक के ऊपर प्लस चार्ज शो करेंगे, एक के ऊपर माइनस चार्ज शो करेंगे, और एक हमारा 0 में आया था तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। ऐसे ही NO3 का है, ये आप करके देखना। NO3 माइनस में है तो बस +1 कर देंगे, 26 आ जाएगा। बॉन्ड पेयर हमारे 6 हैं तो लोन पेयर कितने हो जाएंगे 18। ये हमारे डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों में पॉसिबल है। हमने इसकी नेमिंग कर दी 1 2 3 4। फॉर्मल चार्जेस हम इसके निकाल लेंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे 6 - 4 - 4/2। ये करके देखना, आप इजीली इसको कर लोगे। ये जैसे लेंगे तो हमारा ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये और कुछ क्वेश्चन हैं, आप इनको कर सकते हैं। अब मैं इसकी लिमिटेशंस बता देती हूँ। अकॉर्डिंग टू ल्यूइस थ्योरी नोबल गैसेस स्टेबल हैं तो इसलिए उनके बॉन्ड्स नहीं बन सकते, जबकि नोबल गैसेस भी बॉन्ड बनाते हैं। ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उसको हम फर्दर आगे करेंगे कि उसने बनाए हैं ये, जबकि ल्यूइस थ्योरी कह रहा है नोबल गैस के स्ट्रक्चर्स पॉसिबल नहीं है। हमारा सेकेंड है देयर आर सम केसेस इन विच एटम्स डोंट फॉलो ऑक्टेट रूल वाइल मेकिंग कोवेलेंट बॉन्ड। ऐसे बहुत सारे केसेस आए जिसमें ऑक्टेट रूल जो है हमारा फॉलो नहीं हो रहा है, जैसे BeCl2 में, BF3 में फॉलो नहीं हो रहा है ऑक्टेट रूल। PCl5 एक्सपेंड हो रहा है, जब फॉस्फोरस हमें पता है इसको 3 चाहिए, ये 5 बना लेता है। SF6 ऐसे ही 2 चाहिए पर 6 बना लेता है। कैसे बनाए इनको हम आगे समझेंगे, जो हमारी वेस्पर थ्योरी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जितनी भी थ्योरीज हैं उसमें हम इनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। पर ये इसकी कमियां थी क्योंकि ये इनको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ऑड नंबर मॉलिक्यूल्स, जैसे यहाँ पर ये मॉलिक्यूल्स ऑड नंबर हो गए, ऑड नंबर मॉलिक्यूल्स भी पॉसिबल नहीं होते हैं। ड्रॉबैक्स क्या हैं, दिस थ्योरी डोंट एक्सप्लेन द शेप, इसने हमें शेप नहीं बताई। मैंने उधर आपको शेप का नाम बताया था कि ये टेट्राहेड्रल है, पर इसको एक्सप्लेन लुईस ने नहीं किया है। It is silent about bond energy. It is silent about bond energy and stability of molecule. इसने bond energy और stability of molecules के बारे में explain नहीं किया है। तो यहाँ तक हमारा लुईस थ्योरी है। वेस्पर थ्योरी मैं अगली वीडियो में डालूंगी। देखने के लिए चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।